जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसकी 3री आयत, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स नंबर 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दिखाई तो ये एक लाइन दे रही है। ये हुक्म जिसको हम पहला हुक्म कहते हैं, पहली आज्ञा कहते हैं, ये दिखाई तो एक लाइन की दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये पहली और दूसरी आयत से कनेक्टेड है। पहली और दूसरी आयत, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। उसने पहले ही बता दिया कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तुम मान के ही क्या करोगे? मैंने ही तुझे छुड़ाया है, मैं ही तेरे साथ साथ रहा हूं। फिरौन के ऊपर मैं था। तुम्हारे यहां तुम मानते तो थे दुनिया के देवी देवता और दुनिया के ईश्वर, तो तुमने माने थे वहां पर, और 10 जो तुमने ईश्वर वहां माने थे मिस्र में, उन सबको मैंने नेस्त नाबूद कर दिया। उन सब का मजाक मैंने उड़ाया। मेरी ताकत के आगे किसी की ताकत है नहीं। तो पहली और दूसरी लाइन जब आप पढ़ेंगे तो तीसरी लाइन तो अपने आप उसमें से निकल करके आएगी। जो परमेश्वर यहोवा है, जो बात करता है, जो बोलता है, जो जिंदा है, हु इज अबव गॉड, परमेश्वर के ऊपर कौन है? तो उसके सिवा और किसी को मानने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप बात समझिए, हम लोग इतने हट्ठी लोग हैं कि ये सब जानने के बावजूद कि उसी परमेश्वर ने हमें दासत्व के घर से छुड़ाया है, उसी ने हमारी देखभाल की है, हमने एक तीर तलवार नहीं चलाया, और इतने भयानक शासन और शासक से छूट करके, लाल समुंदर पार करके, मन्ना खा करके, बटेरे खा करके हम यहां तक पहुंचे। और हम किसकी उपासना करें तो किसकी उपासना करें? लेकिन यहोवा परमेश्वर को मालूम था कि हम इतने हट्टी लोग हैं कि उसकी इतनी बड़ी दया को, उसके इतने बड़े सामर्थ को हमें भूलने में देर नहीं लगेगी। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय और 33 आयत, सुनिएगा। दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 33। आप ये कह रहे हैं ना कि वास्तव में भाई जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने इतने हमारे साथ आश्चर्य कर्म किए, रात को अग्नि का साया बना, दिन में बादल का साया बना, हमें उस बयाबान में से, उस जंगल में से फिरौन एक जन को छू नहीं पाया, कोई मार काट नहीं हुई, कोई खून खराबा हमको करना नहीं पड़ा। केवल जितना लेस करके निकल सकते थे सूखी भूमि से उसने निकाल दिया। हमने लाल समुंदर को अपनी आंखों से 2 भाग में बंटते हुए देखा। हम कैसे उस प्रभु को छोड़ सकते हैं? सुनिएगा, वे यहोवा का भय मानते तो थे। मानते तो थे, क्या मतलब? अरे मानते थे, मानते हैं, परंतु उन जातियों की रीत पर जिनके बीच में से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। जिन जातियों में से, मिस्रियों में से निकाले गए थे, उनको टीका लगाना था, तो हमारी बहनों को भी टीका लगाना जरूरी है। ये अन्य जाति, क्योंकि उन्हीं के बीच से हम निकाले गए हैं। हम क्रिश्चियन हैं। आज क्रिश्चियन बहनें, क्रिश्चियन महिलाएं, मैंने आदमियों को देखा है टीका लगाए हुए। मैंने आदमियों को, क्रिश्चियन आदमियों को देखा है वो धागा और क्या क्या जो बांधते, वो हमारा नहीं है। अरे हम क्रिश्चियन है, क्या कर रहे हैं? इस तरह से क्रिश्चियन है आप? यहोवा को मानते तो थे, लेकिन उन देवताओं को भी, उनकी रीतियां भी मानते थे। मित्रों, ये 10 आज्ञाएं हैं, और याद रखिएगा, आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम दंड होता है। ये कमांडमेंट्स है, ये ऑप्शन नहीं है
कि निम्नलिखित 10 आज्ञाओं में से किन्हीं 2 आज्ञाओं को मानो, और यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यह भी नहीं है कि निम्नलिखित 10 आज्ञाओं में से सही और गलत पर निशान लगाओ। नहीं नहीं मित्रों, यह परमेश्वर का कलाम है, तब परमेश्वर ने यह वचन कहे। यह मूसा और फिरौन और हारून के वचन, यह लवीन मोरार के वचन नहीं है। दिस इज गॉड स्पीकिंग टू यू। यू बेटर लिसन टू हिम। परमेश्वर का कलाम है यह, और इस कलाम में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उनकी भी रीत लिया है, उनकी भी रीत लिया है। आज मसीहियों की शादी में आप चले जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि यह मसीहियों की शादी है कि अन्य जातियों की शादी है। यह वचन, यह आज्ञाएं अन्य जातियों के लिए नहीं, बेटे और बेटियों के लिए दी गई है। एंड इफ यू कंसिडर योर सेल्फ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, यू बेटर लिसन टू हिम। हुड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया तो वो जो भी पहना था वहां से लेकर के आया था, वो बोले ये सब उतरेगा, सर से लेकर के पांव तक बिल्कुल नए किए जाओगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक नए सिरे से जन्म ना लो, नया जन्म नहीं, नए सिरे से। यू हैव टू गो बैक। तुम्हारा पुराना जन्म बेकार हो गया, यह नए सिरे से है। बात समझिए, केवल नया जन्म नहीं है, नए सिरे से है। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हेड। सिरे से स्टार्ट करना, कहते ना अब नए सिरे से स्टार्ट करो भाई। यानी पहले की तो बात ही मत करो, खत्म हो गया। उसके ऊपर लेयर मत लगाओ, उसके ऊपर मुलम्मा मत चढ़ाओ। नए सिरे से जन्म लेना है। और जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप उसकी औलाद होते हैं, और तब आज्ञाएं आप ही को मानना है, यह किसी और के लिए नहीं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैं चंद बातें इस पर बात करके आपसे विदा लूंगा। सबसे पहले तू, इट इज वेरी इंडिविजुअल कमांडमेंट। यह परिवार भर का नहीं है, यह मोहल्ले भर का, टोले भर का नहीं है। अरे हम सब, अरे लोग कहते हैं, लोग ये करते हैं, लोगों को छोड़ दीजिए। व्हाट अबाउट यू? पतरस से उसने पूछा तू मुझे क्या कहता है? अरे लोग तुझे ये कहते हैं, लोग वो सब तो ठीक है, तू मुझे क्या कहता है? और मैं आप आज से पूछना चाहता हूं, और आप अपने आप से पूछिए, आईने के सामने खड़े होकर के आप पूछिए कि क्या मैं उसे और केवल उसे ईश्वर करके मानता हूं कि नहीं मानता हूं? बाद में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हमें मानना है, उन्हें मानना है, इनको मानना है, पूरी मंडली को मानना है। तू जब बागे अदन में परमेश्वर शाम को आया और आदम और हवा छिपे हुए थे, तो परमेश्वर ने जानते क्या कह के पुकारा, ऐ तुम लोग, अरे भाई सब लोग कहां चले गए? आदम, मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, अरे भाई तुम लोग कहां गए? तुम दोनों कहां गए? तुम 10 कहां? तू कहां है? आज हम लोग अपने आप को कैमाफ्लॉज करना चाहते हैं, अपने आप को छिपाना चाहते हैं। झाड़ियों में उसने अपने आप को छिपा लिया। परमेश्वर नहीं देख सकता। मित्रों, हम नहीं देख सकते, पास्टर नहीं देख सकता, लोग नहीं देख सकते, आपके अगल बगल वाला। परमेश्वर से कहां तक छिपिएगा? तू कहां है? परमेश्वर ये थोड़ी पूछा था कि हम देख नहीं पा रहे भाई झाड़ी में, तू कहां है, तू कहां है? यह आइस पाइस नहीं खेल रहा था परमेश्वर। परमेश्वर को मालूम था, तुमको मालूम है कि नहीं कि तू कहां है। और आज आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, तू कहां है? मित्रों, उसकी आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं, आप कहेंगे कि आप क्यों इस पर इतना एम्फेसिस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि हम में से कोई भी दंड का भागी हो। इन आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम दंड है, इसकी सजा मिलेगी हमको। हम और आप, बहुत से लोग टीचर्स हैं, और आपको मालूम है जब हम कोई आज्ञा देते हैं बच्चों को तो वो नहीं पूरा करते हैं तो उनको सजा मिलती है। आज्ञाओं को ना मानना
कानून है ये। कानून को तोड़ने पर आप अपराधी कहलाएंगे, आप क्रिमिनल कहलाएंगे और सजा मिलेगी आपको। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सबसे पहले तू इंडिविजुअल है और मैं भी इंडिविजुअल हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं भी अकेला हूं। तू मुझे, हमें नहीं, हम लोगों को नहीं। ये 1 to 1 बात हो रही है। आप खुश नहीं है कि आपका खुदावंद आपसे बिल्कुल 1 to 1 बात कर रहा है। आप कई लोग इतने निराश, हमारे पास कई लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं निराश हूं, मेरे को कोई पूछता नहीं है। अरे हमारा परमेश्वर आपसे 1 to 1 बात करना चाहता है। आपसे एक एक करके बात करना, आमने सामने आपसे बात करना चाहता है। आपसे आत्मा में वो बात करना चाहता है, अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। आज जो अभी आप ये वचन सुन रहे हैं, गॉड इज टॉकिंग टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। क्यों आप अपने आप को अकेला, क्यों लोनली, क्यों अपने आप को तन्हा, क्यों अपने आप को छोड़ा हुआ, क्यों अपने आप को निराशा में आप पा रहे हैं? गॉड इज देयर टू टॉक टू यू। तू मुझे, पहले यह तय कर लीजिए। और इसको यीशु मसीह ने बहुत सफाई के साथ मरकुस की इंजील और उसके 10वें अध्याय 12वें अध्याय में, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय, मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर, मैं 29 से पढ़ता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 29वीं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब लोगों ने पूछा, शास्त्री फरीसियों ने पूछा सब आज्ञाओं में मुख्य क्या है? सुनिएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हम अभी तक परेशान हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। मित्रों, जब एक ही प्रभु हमारा है तो फिर 3, 4, 5, 10 की जरूरत क्या है? और याद रखिएगा, इफ गॉड इज नॉट वन गॉड, ही इज नॉट गॉड एट ऑल। अगर परमेश्वर एक परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो पिता है ना मित्रों, तो पिता तो एक ही होगा ना। आप मोहल्ले भर को डैडी कहिए, मोहल्ले भर को पापा कहिए, मोहल्ले भर को बाबूजी कहिए, लेकिन आपका पिता तो एक ही है। आपके अंदर जो डीएनए है, आप वंश तो एक ही पिता के हैं। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, याद रखिएगा। वी आर मोनोथिस्ट, हम एक परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसको तय कर लीजिए। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हमने इतने ईश्वर बना रखे हैं और फायदा किसी से कुछ है नहीं। जैसे मेरा एक मित्र था और हम लोग जिस जगह रहते थे वहां 5-10 बैंक पड़ते थे उस रास्ते में। हर बैंक में उसका खाता था, 8-10 बैंक, 10 बैंक होंगे और सब में उसका खाता था। एक दिन मैं पूछा, भाई सब में तुम्हारा खाता है, तुम्हारे पास कितना माल, कितना है तुम्हारे पास, कितना जमा किया? तो पूरा टोटल किए तो 500 रुपया भी नहीं था उसके पास, खाता 10 बैंक में। आज दुनिया को, और आप कहेंगे ये किस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं? जब आप उस ईश्वर को छोड़ करके दूसरे को प्राथमिकता देने लगते, और मैं उसी पर आ रहा हूं, उसमें खत्म कर रहा हूं। किस ईश्वर को नहीं मानना है? ये मिस्री लोग ये इस्राएली लोग माना करते थे दुनिया के ईश्वर, दुनिया के देवी देवता। जिन जातियों में रहते थे, मिस्रियों में रहते थे, उनके पास तो भरमार थी। मित्रों, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहां तो भरमार है, लेकिन याद रखिएगा, हम तो एक ही प्रभु के मानने वाले हैं और उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं जो बुत परस्त, जो दूसरे ईश्वरों को मानने वाले। मैं 3 तरह के ईश्वरों को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। 3 तरह के ईश्वर। लूका की इंजील और उसका 14वां अध्याय, लूक चैप्टर 14। एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की। लूक चैप्टर 14 एंड वर्स नंबर 16 ऑनवर्ड, 16वीं आयत से आगे। लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय 16वीं आयत से आगे। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। देखिए, 3 तरह के लोग, 3 तरह के ईश्वर बना रखे हैं। तुम मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है।
मित्रों, ये तो वही हाल हुआ कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा किसी और को हस्बैंड मत मानना, एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है किसी और को वाइफ मानकर। नेचुरली जब शादी हुई है तो फिर दूसरे को हस्बैंड और वाइफ करके वो तो अपराध हुआ, वो तो गलत काम हुआ, वो तो व्यभिचार हुआ। और आज हमने एक के बाद एक इतने व्यभिचार किए हैं। सुनते रहिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हुम यू आर पुटिंग योर ट्रस्ट। किसके अंदर आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कौन आपकी प्रायोरिटी और प्राथमिकता हो गई है। तो एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, ये यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य की एक दृष्टांत दे रहे हैं। और लिखा हुआ है कि जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पहले इनविटेशन मिल चुका था, हमको और आपको इनविटेशन मिल चुका है। यह संदेश उसके बेटे और बेटियों के लिए है जो दूर देश चले गए हैं, जिन्होंने अपना सारा माल उड़ा दिया है। ये उनके लिए है। आप वापस आए हैं, आपको एक दावत दी जा रही है, सुनिएगा। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे और पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। इनका एक नया ईश्वर इन्होंने बनाया, खेत नाम का ईश्वर। खेत उनके लिए बोले, तुम्हारा भोजन तैयार हो, तुम्हारा जेवनार तैयार हो, तुमने जो भी किया। मित्रों, वो जेवनार उसने तैयार किया था, उसने पैसे लगाए थे, मूल्य लगाया था। ऐसे नहीं घास पात खिलाने की बात हो रही है। जेवनार मतलब 56 प्रकार के। और हमारे प्रभु ने अपने प्राण को दे करके, अपने बहुमूल्य लहू को दे करके एक हमारे लिए जेवनार तैयार की है। ऑल दैट ही वॉन्ट्स, कम एंड ईट, ही हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। क्रूस पर जाकर के उसने वो मेज बिछाई हमारे लिए और कहा पूरा हो गया, जेवनार का सारा इंतजाम पूरा हो गया। ऑल दैट आई नीड दैट माई चिल्ड्रन वुड कम, मेरे सन्स एंड डॉटर आएंगे और इस पर बैठ करके भोजन करेंगे। ये परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए बध किया जाता है। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया, प्रॉपर्टीज। अरे आज घर में बहुत काम है, मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, लानत है आपके घर पर। खुदावंद करे कि आपका घर आपसे छिन जाए। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं आप, श्राप दे रहे हैं। नहीं, श्राप नहीं दे रहा हूं मैं आपको बचा रहा हूं, दंड के भागी होने से बचा रहा हूं। क्योंकि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। मेरी आज्ञा पहले है, मेरा जेवनार पहले है, मेरी बुलाहट पहले है। खेत बुला रहा है मेरे को, प्रॉपर्टी बुला रही है मेरे को। आप 10 अंश की बात कर रहे हैं। जब पहला चर्च बना, जब प्रेरितों ने पहली मंडली बनी, तो लिखा कि सबने माल बेच दिया, अपना घर द्वार सब बेच करके और धन लाने लगे। एक जन को लालच आ गई, हननिया और सफीरा बोले थोड़ा सा रख लेते हैं, हम मानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम 10 रुपया दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे, 200 दे देंगे। जी नहीं, 10वां लेकर के आइए। अगर आप उसको ईश्वर करके मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि उसने आपको दासत्व के घर से छुड़ाया है, अगर आप ये मानते हैं कि आपके नथनों में जो श्वास है वो हमारे प्रभु का श्वास है, अगर आपको मालूम है कि अगर ये दिल धड़क रहा है तो केवल खुदावंद की वजह से धड़क रहा है, अगर आज हम जिंदों की जमीन पर है तो ये सिर्फ उस परमेश्वर यहोवा की वजह से है, इसलिए मेरा ईश्वर वही रहेगा। मेरी वाइफ नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, मैं मानता हूं, क्योंकि हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। मैंने जमीन मोल ली है, मैंने प्रॉपर्टी मोल ली है, सब इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया, सब मेरे सब इसमें लगा दिया। हम कुछ कर नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, हम प्रभु के पीछे। अरे सिर्फ आना तो है आपको, और आपको यहां बेहतर में, जो जमीन में आप जा करके मेहनत करके और कमाना चाहते हैं, बिना मेहनत, लिखा है कि सेत में, मुफ्त में, सेत मतलब मुफ्त में, फ्रीली यू हैव बीन गिवन, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड। जेवनार उसने ऑलरेडी तैयार कर दी है। कहां खेत बाड़ी में आप जा रहे हैं? अरे खेत बाड़ी में भी जो काम कर रहे हैं वो जेवनार के लिए कर रहे हैं कि उसके बाद कमाएंगे और उसमें पैदावार होगा, उसको ये करेंगे और फिर बैठ के खाएंगे। अरे तो वो ऑलरेडी उसने मेज बिछा दिया, तो आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाया है उसने। दूसरे बुत परस्त को देखिए, दूसरे जो ईश्वर बना लिया था,
दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। वाह क्या बात है, मैं उन्हें परखने जाता हूं। अरे मेरा बिजनेस है, मेरा काम जो है, मेरी नौकरी जो है, मेरे जो एंगेजमेंट हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं अभी आ नहीं सकता हूं। अरे 5 जोड़ी बैल काहे के लिए? क्या परखोगे? उस बैलों से क्या करोगे? उनके पीछे पीछे तुम भी बैल बन करके घूमोगे। 5 जोड़ी वो हैं और तुम एक उसके अंदर। आज हम दुनिया के लिए बैलों के समान काम कर रहे हैं। काश कि खुदा के लिए कोई काम करने को तैयार हो जाता। मित्रों, मैं भी बैलों के समान काम करता था। जब कहा घंटी बजी तो चले गए, घंटी बजी तो निकल गए। क्लास में घंटी पर घंटी, जैसे बैलों को घंटी बजा करके सब काम कराया जाता, टाइम से काम कराया जाता। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को जेवनार में जाना है। मैंने कहा जिसको बैल रखना बैल रखे, जिसको हल रखना हल रखे, मैं तो जेवनार में जा रहा हूं। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज उसकी जेवनार, उसकी मेज पर बैठ करके मैं खाता हूं। इट इज फिनिश्ड, मैंने पूरा कर दिया है। जब भोजन तैयार हो गया, भोजन उसने तैयार किया है, सारे मसाले उसने मिलाए हैं, सारा स्वाद उसने पैदा किया है। ऑल दैट आई हैव टू डू इज जस्ट ईट द ब्रेड ऑफ लाइफ। आओ बैठ के खाओ, तुमको मेहनत करने के लिए नहीं बुला रहे। उसने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। लेकिन हमने तो अपने अपने ईश्वर बना रखे हैं ना। हमारी ये 5 जोड़ी बैल हमारे ईश्वर हो गए। और तीसरे का एक्सक्यूज सुनिए, उसका बहाना सुनिए, उसके ईश्वर के बारे में सुनिए। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है, मेरी फैमिली, शादी है। अरे मैं आपको बताऊं कि कई बार जब हम लोग के भी चर्च पे शादी होती तो लोग, शादी के घर वाले आते ही नहीं है। कितना बिजी हो गए। मतलब 1 घंटा 2 घंटा अगर आप शादी चर्च पे बैठ जाएंगे तो आपकी शादी खराब हो जाएगी। रात रात भर जगे हुए, आज रात जग्गा है तो आज दिन जग्गा है, तो हर जगह है, केवल परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। कहां आपको आकर के दुआ मांगनी है, खुदावंद मेरे घर में ब्याह है, मेरे घर में शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले आप न्योते पर आएंगे, आप रहेंगे तो मैं नहीं खत्म होगी। हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ना लड़की वाले कुछ बोल पाएंगे ना लड़के वाले। मैंने ब्याह किया, बहुत अच्छी बात है, लेकर के आओ। ये तो परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने पहला ब्याह रचाया था और वो यही चाहता था कि दोनों एक तन हो और मुझे ईश्वर करके माने। सुनिएगा, आपने कहा कि उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर के, मैं इसी से बचाना चाहता हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर लानत हो, आपके 5 जोड़ी बैल के बेकार हो जाए, आपका परिवार आपके लिए ठोकर का कारण बना हुआ है। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके 5 बैल आपको जेवनार में नहीं जाने दे रहे हैं, आपकी भूमि नहीं जाने दे रही है। क्या फायदा ऐसी भूमि से? क्या फायदा ऐसे 5 जोड़ी बैल से? क्या फायदा ऐसी शादी से जो खुदा की बरकतों को आप तक आने के लिए रोक रहे हैं? मित्रों, एक दिन ये भूमि में हम और आप खत्म हो जाएंगे। एक दिन इन 5 जोड़ी बैल के साथ हम खत्म हो जाएंगे। ये ब्याह खत्म हो जाएगा, जोड़ा छूट जाएगा। और तब हम और आप क्या जवाब देंगे कि मैंने तुझको ईश्वर करके नहीं माना, मेरे पास तो अपने ईश्वर थे। ये सारे ईश्वर बेकार है मित्रों। आज बहुत से बहाने हो सकते हैं, लेकिन आज आप ये ठान लीजिए कि मैं तुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानूंगा। आप एक बार करके देखिए, इट विल ब्लेस यू। ये दुनिया की जो प्राथमिकताएं और प्रायोरिटीज हैं, हम थोड़ा बचा ले, थोड़ा रख ले, ये सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जब आप जेवनार में आएंगे तो अपने को भी खिलाएंगे, अपनी ब्याहता को भी खिलाएंगे आप। उसकी जेवनार बहुत बड़ी है मित्रों। उसने बहुतों को बुलाया। पढ़िएगा, लिखा है कि उसने जेवनार की, एक भोज किया और बहुतों को बुलाया। पूरा परिवार खाएगा, आपके वंशज के वंशज के वंशज खाएंगे। और ना सिर्फ इस धरती पर, लेकिन उस आसमान में भी जहां वो हमको ले जाना चाहता है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए,
माफी मांगिए अगर आपने कुछ ईश्वर बना रखे हैं, क्योंकि आप दंड के भागी हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता, वो खुद नहीं चाहता कि आप दंड के भागी हो। उसने अपनी जान दी है, अपने बदन का रक्त का एक एक कतरा बहाया है कि आप उसको ईश्वर करके मान सके। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा। खुदा के कलाम को अपने दिल में इतनी जगह दीजिए कि उसके आगे सब फीका हो जाए, सब धूल हो जाए, सब सेकेंडरी हो जाए। हमारे प्रभु का कलाम सबसे पहले होगा। सुबह उठते साथ अपने घर में प्रभु का कलाम पहले, रात में सोने के पहले प्रभु का कलाम पहले। आप देखिएगा आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत जिंदगी होगी, आपके बच्चों की जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, आपके मोहल्ले में आपके परिवार की वो इज्जत होगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। 10 हुक्म सिर्फ हुक्म नहीं है, सिर्फ याद करने की कोई नियम नहीं है। मित्रों, उस पर चलिए और देखिए अनंत जीवन, जीवन और अनंत जीवन हमारा और आपका है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे और आपको हिम्मत दे, ताकत दे, समझ दे कि आप बुद्धिमान हो जाए और 10 आज्ञाओं को अपने जीवन का प्रथम पहलू बना ले। जय मसीह की।